स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल में सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स, जो कि ये क्लास 4 से है और इसी से सीटेट एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर ये टॉपिक को देखना है। ये आपको नोट्स में बता रहे हैं, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। जैसे बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य से पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? असम राज्य में पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ आपको याद रखना है। दूसरा है कि असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बारिश बहुत अधिक होती है और घुटनों तक पानी भर जाता है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रॉली। अब ट्रॉली क्या होता है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और फूलों की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे एक साथ उसमें से बैठ सकते हैं। ये ट्रॉली का करामत है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखते हैं सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल यह सीमेंटों, ईंटों तथा लोहे के सरिया से बना होता है। और वल्लम क्या होता है? वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और वल्लम लकड़ी का बनी हुई छोटी नाव है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऊंट गाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऊंट गाड़ी का, जो कि रेत में चल सकती है। उसका देख रहे बैलगाड़ी से है। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा। मैदानी इलाकों में, गाँव में अक्सर प्रयोग लाई जाती है तो बैलगाड़ी। जुगाड़ क्या होता है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों जैसे बनी होती है। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद है कि बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ पर पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं कहाँ पर? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में। लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। ये आपको नोट्स बता रहे हैं, तो इसको एक नज़र अवश्य देख लें। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ से छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं और उन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे से छिद्र से कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, यानी मगरमच्छ के कान दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। अब यह क्वेश्चन कुछ हाथी से भी पूछा जाता है कि हाथी क्या होता है? हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और हाथी बहुत कम आराम करता है। तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके शरीर से को ठंडक मिलती है, इसीलिए वो कीचड़ में ढुके रहते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। इसे भी याद रखेंगे। ये लाइन आपको बता रहे हैं, एक बार इसको अवश्य याद कर लें। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। इसे भी याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हाथी का झुंड से क्या होता है कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियों की ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो फिर झुंड को छोड़ देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अब आते हैं राजस्थान, जोधपुर खेजड़ी गाँव से। तो राजस्थान के इस खेजड़ी गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं और खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ये आपको कहा गया है। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, यानी यहाँ पर जो हैं लोग उसको बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं और रेगिस्तानों में होते हुए इलाका भरा रहता है और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब खेजड़ी की बात करें तो यह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी से कभी कीड़ा नहीं लगता है, यानी इस लकड़ी में कीड़ा कभी नहीं लगता है। पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आती है। पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और पेड़ की छाया में
बच्चे खेलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनीता कुशवाहा ये क्या है, चमकते सितारे से हैं और ये गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को बदली थी। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब कहता है बिहार मुजफ्फरपुर बोचहा, यहाँ देखिए लोचहा लिखा है, तो लोचहा भी कभी पूछा जाता है, कभी बोचहा भी पूछ देता है। तो बोचहा कहाँ है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो बोचहा मुजफ्फरपुर में है और ये बिहार में है। तो बोचहा गांव जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो लीची के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ बात करें, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। और यहाँ देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खियाँ अंडे देते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो हाईलाइट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि लीची के फूल कब खिलते हैं। तो ये मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा दोस्तों, इसको याद रख लें, इसको अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कन्फर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही। मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देते हैं। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती है जो काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, इसे याद रखिए। हाईलाइट जो किए हैं उसको याद रखिएगा। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी इसे ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खी को ये पता चलता है कि रस कहाँ पर है। अब यहाँ बात करें कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं को दिया जाता है। यहाँ अगर बात करें तो बच्चों का पालने का काम भी है। इन्हें बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ का क्या होता है। और रानी मधुमक्खी केवल अंडे देते हैं। अब चींटी, दीमक और ततैया क्या है, ये समूह में मिलकर रहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देते हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, इसको आप याद अवश्य रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा था कि गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड ये कहाँ है, गुजरात में है। कोझिकोड क्या है, ये केरल गांव में है, मडगांव में है। मडगांव कहाँ है, गोवा में है, जिसको लाल मिट्टी कहा जाता है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पाए जाते हैं, इसे भी याद रखिए। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ है, इसको याद रखना है। और मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, माँ की माँ को अम्मुम्मा कहते हैं। और केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। कबड्डी में क्या कहता है, छड़ गुगु हु तु डू डू छू कीट कीट कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आवाज़ें किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये कबड्डी खेल से संबंधित है। अब कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये एक वेट लिफ्टर है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब वह 130 किलोग्राम वजन का उठा लेती है और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल को जीते हैं और उनके पिताजी हवलदार हैं। ये क्वेश्चन तो 2023 में पूछेगा ही, कन्फर्म है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है, इसको याद रखेंगे। यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है पहाड़ों के बीच में, तो उत्तराखंड में होती है। मधुबनी देखें कि बिहार में मधुबनी नाम का जिला जो है तो वो त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र को बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों का बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी याद रखिए। इन चित्रों में से क्या बनाता है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियाँ, जीव जंतु उसमें बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बात करें कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कचनार की सब्जियां बनाई जाती है तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। और केरल में केले की फूल की सब्जी बनाई जाती है, इसको याद रखेंगे। यानी क से केरल हो गया और के से केले, तो इस तरह इसको याद रखिए। केरल में केले की फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अब यहाँ बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। यानी महाराष्ट्र जैसा राज्य है वहाँ पर, तो वहाँ सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। और गुलदावरी जिनिया से भी रंग बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, इसे भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। और डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं, इसको याद रखेंगे।
लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दिया जाता है। और सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव मिलता है, इसे भी याद रखेंगे। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना, इससे वो पानी साफ हो जाता है। और वेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। और कर्नाटक में हल को कूड़गे कहा जाता है। ये सभी सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। कन्नम में, अब देखें कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कूड़गे कहा जाता है। और कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं, इसे आप जानते हैं। ये खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार को ही ले लेता है और फसल कम होता है। अगर बात करें कि प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वो जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी, इसको भी याद रखेंगे। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। तो अगर कहता है कि हसिया को इल्गे कहा जाता है तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। गीजूभाई वधेका, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। गीजूभाई वधेका गुजरात में रहते हैं और बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानी और पत्र को लिखा करते हैं। अब पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कलचिड़ी इंडियन रोबिन्स है। तो कलचिड़ी के घोंसलों में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये पाए जाते हैं तो वो चिड़िया कौन सी है? तो उसको आपको याद रखना, कलचिड़ी चिड़िया है, उसके घोंसले में पाई जाती है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होते हैं, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ियां आदि दिखाई देते हैं, ये सभी क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि लोहे की तार और लकड़ियां ये पाई जाती हैं तो वो किससे संबंधित है? वो कौवे से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोयल जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे में विषय देती है। और कभी कभी कोयल कौवे के अंडों को फेंक देती है और वह अपने अंडे को रख लेती है, धोखा से वो काम कर लेती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इसको याद रखेंगे। और पाख्ता जो होते हैं वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गोरैया की अगर तारीफ करें तो वो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर की बात करें, ये पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। ये चिड़िया से संबंधित क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बसंत गोरी जो चिड़िया होती है वो गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये एक बसंत गोरी चिड़ी की खासियत है। दर्जन चिड़िया की अगर बात करते हैं तो वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ये किसकी करामत है? ये दर्जन चिड़िया, यानी 2 से दर्जन, 2 से दर्जन चिड़िया दर्जी होता है जो कि सीने का काम करती है। शकरखोरा की बात करें, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला को बनाता है, तो ये आपका शकरखोरा पक्षी से संबंधित है। शकरखोरा की बात करें तो अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी जाले और कपड़ों के चिथड़े से बनाते हैं, इसे भी याद रखेंगे। और नर वीवर पक्षी की बात करें तो अपने अपने घोंसले बनाते हैं वो से, और मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें से वो अंडे देती है। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर एग्जाम में पूछे हुए थे, इसे याद रख लेंगे। और पक्षी केवल क्या करते हैं? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, रहने के लिए नहीं, इसको याद रखेंगे। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानियों में वो चले जाते हैं। अब आता है जानवरों के बारे में कि सीटेट क्लास 4 ईवीएस नोट्स जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको अवश्य पढ़ें और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह के और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, आपको किस पे क्वेश्चन चाहिए, कौन सा विषय आपको काफ़ी खतरनाक लगता है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, उसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो अभी तुरंत कमेंट करें। अब गाय की बात करें तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अब बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने से काम आते हैं। सांप की बात करें तो सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि वो निगल जाते हैं, इसको याद रखेंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने का कारण हमेशा घिसते हैं। यहाँ बात करें पर्यावरण शिक्षा केंद्र से तो अहमदाबाद में है, क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है।
दस्त, उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो याद रखेंगे। इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहनी चाहिए, ये आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। अब बात करते हैं कर्नाटक। तो होलगुंडी गांव, ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत कहाँ है? भीम संघ होलगुंडी गांव में है। और नलमड्डा जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है। और बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसे याद रखिए, ये भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। और घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला होता है, ये इसकी तार भी होती है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर से चली जाती है। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ों को सहारा देते हैं। आप वीडियो को देख कर इसे सुनने का प्रयास करें और इसी तरह से याद रखना है। आपको कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसमें आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में से निकाली लेनी पड़ती है। और रेगिस्तानी ओक के बारे में करें तो रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती है। यह रेगिस्तानी ओक पेड़ से जड़े से 200-300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। ये रेगिस्तानी ओक की करामत है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालकर पी लेते हैं। अब बात करें बिहू का त्यौहार। तो बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है बिहू का त्यौहार। भेलाघर कहाँ है? तो असम में घास और बांस से बने घर को भेलाघर कहा जाता है। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन की समय को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा क्या है? चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है, जिसे बोरा व चेवा कहता है। चेवा चावल क्या है? ताव, कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, इसे याद रखिए। यानी चाय के साथ पीठा दिया जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है और लड़कियां जो होती हैं रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। और कहते हैं भात सुख तो क्या है? चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुख तो कहा जाता है। और पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है और इस जिले का अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये सभी क्या हैं? ये आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ी है, इसको याद रखना है। अब मलयालम से आते हैं कि चिटयप्पन, पिता के छोटे भाई को चिटयप्पन कहा जाता है। कुंजम्मा को पिता के छोटे भाई को पत्नी को कहा जाता है कुंजम्मा। पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहा जाता है। और केरल मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। और घन्ना मंडी गाँव राजौरी जम्मू कश्मीर में है। और जब परेड होती है तो पीछे की 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। ये दिसंबर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ था कि परेड में कितनी निर्देश दी जाती है? तो 36 निर्देश दी जाती है, इसे याद रखें। अब स्किटपोपुल लद्दाख का एक गांव है। ये क्वेश्चन तो आएगा जुलाई में, तो आएगा ही, कन्फर्म है। लद्दाख में क्या है? माँ को अमाले कहा जाता है, पिता को आवाले कहा जाता है और बाबा को मेमेले कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? अगर अच्छा रहा तो लाइक अवश्य करेंगे और हमें सुझाव दें कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। आप हमें सपोर्ट करें, मैं भी आपके साथ अवश्य लगा रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।